16 सितंबर 2025। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 13। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्र हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मध्यसेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी न हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित न हो जिससे वह घमंडी न बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित न हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा न हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हो। वे न तो मध्यसेवी हो और न लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहे। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिद्र प्रमाणी हो जाने के बाद ही वे उपयाजकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। उपयाजक लोग ऐसे हो जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हो। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 11 से 17। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उनसे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, ये युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देते हैं। जब वे नाइन नगर में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने एक विधवा की करुण स्थिति देखी। उसका इकलौता पुत्र मर चुका था। प्रभु यीशु ने करुणा से भरकर कहा, मत रो, और उन्होंने उस युवक को जीवित कर उसकी माता को लौटा दिया। यह चमत्कार हमें यह दिखाता है कि प्रभु यीशु केवल मृत्यु पर ही अधिकार नहीं रखते, बल्कि हर दुख और निराशा में हमारी आशा है। उनका हृदय करुणा से भरा है और वे हमें जीवन और पुनरुत्थान की ओर बुलाते हैं।
आज जब हम संत कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन को याद करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने इसी सुसमाचार की सच्चाई को अपने जीवन में जिया। उत्पीड़न और कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने विश्वास की गवाही दी। संत कॉर्नेलियुस ने उस समय कलीसिया का मार्गदर्शन किया जब कई लोग भय और कष्ट के कारण विश्वास छोड़ चुके थे। संत सिप्रियन ने क्षमा और मेल मिलाप पर जोर दिया और विश्वासियों को एकता में जोड़े रखा। उनकी मित्रता और शहादत हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा जीवन केवल सांसारिक सुरक्षा में नहीं, बल्कि मसीह के प्रति पूर्ण निष्ठा में है। प्रभु यीशु ने नाइन की विधवा को नया जीवन दिया। उसी प्रकार संत कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन की गवाही हमें यह याद दिलाती है कि कठिनाई और मृत्यु की छाया में भी मसीह हमें नया साहस, नई आशा और नया जीवन देते हैं। क्या मैं अपने जीवन के दुख और निराशा में यीशु की करुणा और सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं शहीदों की तरह विश्वास में अडिग रहता हूँ? भले ही कठिनाई और विरोध का सामना करना पड़े, क्या मैं अपने परिवार, कलीसिया और समाज में मेल मिलाप और एकता लाने का साधन बनता हूँ? आइए हम यह कृपा मांगे कि हम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा और जीवन के साधन बन सके, जैसा यीशु ने विधवा के लिए किया और जैसा संत कॉर्नेलियुस व सिप्रियन ने अपने विश्वास से दिखाया।